तो दोस्तों फाइनली जो है वो प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम जो है उसका आगाज़ हो चुका है। उसकी ऑफिशियल डेट जो है वो आ चुकी है। अब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन, क्योंकि बहुत अरसे से ये चीज़ स्टूडेंट्स को काफ़ी थी कि यार कोई स्कीम दोबारा नहीं आ रही है, हम लैपटॉप किस तरह से लें, ये लें वो लें। सो बहुत अरसे के बाद फाइनली जो है वो प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम फेज़ 3 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत से लोगों को अभी तक आइडिया नहीं है कि इस पर किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से ये सारी चीज़ें होंगी। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से जो है वो प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को डिटेल से देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे इन्फॉर्मेशन आपने जो है वो देनी होती है। वो फॉर्म किस तरह से फिल होगा, कहाँ से मिलेगा। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका आपको नहीं मालूम होगा, किस तरह से आप इसको ऑनलाइन तरीके से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। वीडियो को जस्ट एंड तक देखिएगा, आपको एट द एंड जो है वो सारी चीज़ें डिटेल से समझ आ जाएंगी और आप जो है वो खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम सारा प्रोसीजर आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, आप जिस पे चाहें उस पर कर सकते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है। यहाँ पे बैकग्राउंड जो है ऑलरेडी बताया है, इंट्रोडक्शन और बेसिक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि एलिजिबल कौन है और कौन लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू अप्लाई सिंपल जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम .gov.pk। ठीक है, PMYP.gov.pk। ठीक है, ये वो वेबसाइट है जिसके ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी आप अप्लाई ना करें, आप पहले देख लें कि कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सारी चीज़ें आप चले यहाँ पे देख लें। ठीक है, सबसे पहले एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट उन्होंने यहाँ पे दे दी है। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने जो है वो ये सारी की सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जो एलिजिबल हैं इसके लिए, अगर आप उनमें पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। तो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे होना चाहिए, जिसमें देख लें आप पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, फेडरल बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो ये सारी वो यूनिवर्सिटियों के नाम उन्होंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो इसमें से अपनी पहली यूनिवर्सिटी आप देख लें। पहला स्टेप तो ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए जो है वो आपके पास सबसे पहले जो है वो एक वैलिड CNIC होना चाहिए और बे फॉर्म होना चाहिए। या तो आपके पास शनाख्ती कार्ड हो या आपके पास बे फॉर्म होना चाहिए। और मस्ट बी वैलिड स्टूडेंट एज क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो 30 जून, आखिरी इसकी डेट जो है लैपटॉप की वो 30 जून 2023 है। ठीक है, तो आपने इससे पहले पहले जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर इसके बाद करेंगे तो देन आप रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों PhD वाले वो स्टूडेंट जो 30 जून जो है वो 2018 के बाद जो ग्रेजुएट हुए थे, वो लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका PhD था। इसी तरह M.Phil वाले जो हैं 2 साल डिग्री के, वो 30 जून 2021 में जो ग्रेजुएट हुए थे उसके बाद वाले। ठीक है, MBA वाले जो हैं वो 31 दिसंबर 2019 को जो ग्रेजुएट हुए थे उनके लिए। ठीक है, और MBA वाले जो उनकी 31 दिसंबर 2020, इसी तरह MBA वाले 31 दिसंबर 2021, और मास्टर वाले 16 एजुकेशन जो है वो 30 जून 2021 को जो ग्रेजुएट हुए थे और उसके बाद वाले। इसी तरह ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट में जो है वो 30 जून 2018 और उसके बाद वाले। ठीक है, इसी तरह अंडर ग्रेजुएट 30 जून 2019 और उसके बाद वाले। ये सारे जो हैं इस डेट को जो ग्रेजुएट हुए थे, मतलब इसके बाद जो ग्रेजुएट हुए थे वो लोग, और इसके इस डेट पे जो हुए थे वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड डेट वही है 30 जून है, आप इस 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट इनरोल्ड इन PhD M.Phil इक्वलेंट 18 ईयर प्रोग्राम्स। ठीक है, आपकी मतलब जरी बात है इन प्रोग्राम में से आपने एडमिशन लो, मतलब यूनिवर्सिटी में ही होंगे तभी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 5 ईयर प्रोग्राम है, 4 ईयर है, 3.4 है, 2.5, 1.5 ईयर जो है वो आप MBA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब MBA वाले जो हैं वो उनके लिए ये ईयर्स हैं, जो ग्रेजुएट वाले बैचलर्स वाले हैं उनके लिए ये वाले हैं, और M.Phil और PhD वालों के लिए ये वाली चीज़ें। ठीक है, और मॉर्निंग वाले भी कर सकते हैं, इवनिंग वाले भी कर सकते हैं। इनएलिजिबिलिटी क्या है, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो, किस सूरत में नहीं होंगे। स्टूडेंट इनरोल्ड एनी प्राइवेट सेक्टर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ रहे हैं तो तब भी आप इसके लिए अहल नहीं होंगे। ठीक है, स्टूडेंट जो है ऑलरेडी जो रिसीव कर चुके हैं लैपटॉप, बेशक वो लैपटॉप फेडरल गवर्नमेंट से हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कीम से, किसी से भी लैपटॉप जो है रिसीव कर चुके हो उनको दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, फॉरेन नेशनल्स हो गया, आज़ाद कश्मीर के अलावा जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह बाकी डिटेल जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी क्या है वो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बता दी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, ये देख लें यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी यूनिवर्सिटी में जो है एक फोकल पर्सन होगा जिसको HEC जो है वो सारा डाटा भेजेगी, वो वेरीफाई करेगा। सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद वापस जो है वो HEC को सारा डाटा बनेगा। ठीक है जी, वाकई स्टूडेंट हमारे पास है नहीं है, वो सारा कुछ भेजने के बाद जो है आपको मेरिट के ऊपर जो है वो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है,
उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे बता दिया है, ये सारा आप कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फीडबैक कंप्लेंट, अगर कोई कंप्लेन है तो आप जो है वो इसके ऊपर कंप्लेन भी कर सकते हैं ईमेल करके, और फ़ोन नंबर भी उन्होंने यहाँ पे दे दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर सिंपल अप्लाई किस तरह करना है। तो सिंपल हम इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है वो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से। आपने जो है वो नीचे आना है, और नीचे आने के बाद जो है वो आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है, प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के ऊपर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन स्टेटस, अगर आपने अप्लाई किया हुआ तो आप स्टेटस जान सकते हैं। लिस्ट मैंने ऑलरेडी जो है वो एलिजिबल की लिस्ट जो है मैं आपको बता दी थी, ठीक है। उसके बाद अपना आप लोकल सर्च करना चाहते हैं, जो पर्सन जो लैपटॉप को डील करेगा आपकी यूनिवर्सिटी का, वो सिंपल यहाँ पे आपने सर्च के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने चूज़ सिटी करना है, जिस भी सिटी में जो है वहाँ आप रह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं रावलपिंडी करता हूँ, या रावलपिंडी किया, और इसी तरह मैंने किसी फातिमा जिन्ना पीर मेरे लिए वाली यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो देन आप जो है वो इनको ही लैपटॉप मिलेंगे, ठीक है। फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में देख लेते हैं। उसके बाद फ़िल्टर कर लेता हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो जो फोकल पर्सन जो हैं वो जितने भी हैं यहाँ पे उनके नंबर जो हैं वो आपको दे दी गए हैं, ठीक है। मतलब ईमेल एड्रेसेस हैं, उनके ऑफिशियल फ़ोन नंबर्स हैं यहाँ पे, उनका नाम क्या है, और सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इनसे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपनी यूनिवर्सिटी का सर्च कर सकते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं। तो ये वाला तो था कि आप किस तरह से फोकल पर्सन को अपनी यूनिवर्सिटी में ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इन्होंने एक अच्छी चीज़ दे दी है यहाँ पे। उसके बाद आप बात कर लेते हैं हमने अप्लाई किस तरह करना है। तो आपने सिंपल क्या करना है, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे अपना आपने जो है वो CNIC नंबर इंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपना CNIC इंटर कर देता हूँ। CNIC इंटर करने के बाद जो है आपने आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 फॉर्म आ जाएंगे। हम यहाँ पे पहले अपना नाम दे देंगे, मैं नाम दे देता हूँ। उसके बाद सेकंड में यहाँ पे अपना जो है वो आपने फादर नेम दे देना है, मैं वो दे देता हूँ। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ कर लेनी है, मैं यहाँ से डेट ऑफ बर्थ जो है वो चूज़ कर लेता हूँ, ठीक। उसके बाद आप फीमेल है मेल है वो ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरह आपने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जो आपके ID कार्ड के ऊपर लिखा है वो आप दे देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ। उसके बाद जो है डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल कहाँ का बना हुआ है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जिसका भी डोमिसाइल आपका बना हुआ है, ठीक है। पंजाब का है तो पंजाब का लिख लेंगे। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे सिटी, ठीक है। आप जिस भी सिटी का आपका बना हुआ है तो वो यहाँ से आपने सिंपल जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपके पास सारी लिस्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। आपने सिंपल जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करते जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आपने जो है बता देना कि आप एम्प्लॉयड हैं या नहीं हैं। अगर एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे, नॉट एम्प्लॉयड तो नॉट एम्प्लॉयड पे पर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस विल नॉट बी अफेक्टेड एलिजिबिलिटी, आपने यहाँ पे सारी चीज़ें ओके करनी है। एम्प्लॉय हैं नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। आप अगर सिर्फ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो देन आप एलिजिबल होंगे, तो इसमें टेंशन नहीं है। यहाँ पे आपने गलत चीज़ नहीं बतानी। आर यू जो है इनरोल्ड एज अ डिसेबल स्टूडेंट, अगर आप डिसेबल हैं तो येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपने इससे पहले कोई लैपटॉप रिसीव किया है, नो अगर किया हुआ है तो नो करेंगे, अगर नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। तो नो के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा जो कि आपकी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन जो है लेगे यहाँ पे। तो आपने इनरोलमेंट नंबर जो आपका रोल नंबर होगा यूनिवर्सिटी से वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक। उसके बाद आपने सिंपल जो है वो जो भी आपका सिटी कैंपस है आपने कैंपस यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका कैंपस है। तो मिसाल के तौर पर मैं जो हूँ वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद कैंपस जो है वो कौन सा है, मेन कैंपस क्लिक कर लेना है, जो भी आपका कैंपस होगा। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कौन सा है आपका, जो भी आपका डिपार्टमेंट है आप यहाँ से वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब जिसमें भी आप जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई भी कर लेता हूँ। उसके बाद आपने डिग्री लेवल क्या है आपका, मास्टर्स है या बैचलर्स है, जो भी है आपका उस पर क्लिक कर देंगे। डिग्री प्रोग्राम क्या है जो आप जिसमें भी कर रहे हैं, BS ऑनर्स है, ठीक है। और ये 4 ईयर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपके पास जो है एडमिशन की डिग्री प्रोग्राम क्या है, मतलब डेट ऑफ एडमिशन जब आपने एडमिशन लिया था वो क्या थी, यहाँ से आप जो भी है सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल जो है वो डेट ऑफ कंप्लीशन आपकी जो है वो बता देंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि 4 साल का होता है तो वो बता देंगे कि कब जो है वो डिग्री कंप्लीट हुई थी। उसके बाद एनुअल सिस्टम था या सेमेस्टर सिस्टम था, यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर सेमेस्टर सिस्टम होता है तो सेमेस्टर रहेंगे, अपना एनुअल है तो एनुअल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सेमेस्टर आ जाएगा। सेमेस्टर में जो है कितने सेमेस्टर से आपके, तो 8 सेमेस्टर होते हैं भाई वैसे तो, ठीक है। या 4 ईयर्स में तो आपने
सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज जो है वो आपकी कितनी थी हायर सेकेंडरी एजुकेशन में, ठीक है, आपने यहाँ पे सेकंड ईयर की जो है वो बतानी है परसेंटेज। मिसाल के तौर पर मेरी जो है वो 80% थी, तो मैं यहाँ पे जो है वो 80% लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ग्रेडिंग सिस्टम आ जाता है, आपका CGPA चल रहा है या परसेंटेज में, तो यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर CGPA होता है। आपका जो भी CGPA है आप यहाँ पे CGPA जो है वो लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो भी CGPA है मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इसी तरह परसेंटेज इन एग्जाम जो है वो क्या हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि आपकी 89 जो है वो बनी है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को एक दफ़ा दोबारा देख लें और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके पास जो है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। आप जो है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपना वो फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर देने के बाद आपके पास जो है वो नीचे यहाँ पे फ़ोन नंबर पे कोड आएगा, आपने वो कोड जो है यहाँ पे डालना है। इसी तरह आपने नीचे अपनी ईमेल एड्रेस दे देनी है। उसके बाद आपने सिंपल जो है वो यहाँ पे इसको भी वेरीफाई कर लेना है। ईमेल के ऊपर कोड आएगा वो यहाँ पे आप डाल देंगे। तो अभी सिंपल मैं यहाँ पे सेंड कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ नंबर के ऊपर, तो मेरा नंबर के ऊपर जो है फ़ोन नंबर आ जाएगा, सक्सेसफुली सेंड हो चुका है, ठीक है। तो मैं मोबाइल पे देख लेता हूँ कि अगर मुझे कोड आया तो। उसके बाद वेरीफाई कोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगली ईमेल वेरीफाई करनी है तो वाईफाई ईमेल के ऊपर क्लिक कर देंगे और आपकी जो है वो ईमेल सेंड हो चुकी है। तो हम सीधा जो है वो अपने जीमेल चेक कर लेंगे जहाँ भी आपका अकाउंट है। तो मैंने सिंपल अपने जीमेल में आ गया, तो यहाँ पे मुझे ईमेल आ चुकी है। मैंने सिंपल ये कोड कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं जो है वापस वेबसाइट में आ गया। उसके बाद आपने इसको भी वेरीफाई कोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये भी हमारा जो है वो वेरीफाई हो गया, सारा कुछ ग्रीन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल जो है वो आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक कर देना है और सिंपल आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गया। यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर योरसेल्फ फॉर PM लैपटॉप स्कीम, ठीक है। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन डज नॉट इन एनी केस गारंटीड अवार्ड लैपटॉप। इसमें जो है वो अगर आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा रही है तो इसकी गारंटी नहीं है कि आपको लैपटॉप मिलेगा, ठीक है। वो सारा कुछ जो है वो आपकी सिलेक्शन जो है वो मेरिट के ऊपर ही उन्होंने क्लियर मेंशन करे, योर सिलेक्शन विल बी प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट। आपकी जो सिलेक्शन होगी वो प्योर मेरिट के ऊपर होगी, मतलब जो मेरिट में लोग आएंगे उनको लैपटॉप दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपको कंफर्म लैपटॉप जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने चीज़ खास ख्याल रखनी है। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स थी कि किस तरह से आप जो है वो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ ये है कि इसमें आपने जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक सही देनी है। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर गलत होगी तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस बात का ख्यास ख्याल रखना है कि आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उनके रिकॉर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने यूनिवर्सिटी में जब जाना है तो आप वहाँ पे डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना है कि भाई मैंने लैपटॉप के लिए अप्लाई किया है। तो वहाँ पे भी हो सकता है कुछ फॉर्म भेजे जाएँ तो वो आपका नाम वहाँ पे भी इंटर कर लें। तो उसके लिए भी आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी से लाजमी रब्ता करें और ऑनलाइन भी अप्लाई कर दें, ठीक है। क्योंकि एट द एंड यही होगा कि वो जो सारी डिटेल्स होंगी वो आपकी यूनिवर्सिटी को जाएंगी, यूनिवर्सिटी जाके वेरीफाई करेगी, वेरीफाई करने के बाद वापस जाएंगी और देन फिर जो है वो मेरिट बेस के ऊपर जो है आपको लैपटॉप असाइन होगा, ठीक है। इसलिए बेहतर है कि आप जो है वो अपनी डिटेल्स को ठीक दें, क्योंकि एट द एंड गवर्नमेंट को जो है वो इस चीज़ का पता चल जाएगा। तो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं और जल्द से जल्द अप्लाई करें। जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा अच्छी बात है। कोशिश करें कि जो है वो इन्फॉर्मेशन ठीक रखिएगा, ठीक है। उसको आपने किसी तरह जो है वो गलत नहीं देना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को लाजमी उन लोगों तक शेयर कीजिए जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, ताकि उनको हेल्पफुल हो जाए और उनको ये लैपटॉप अगर मिलना हो मेरिट की बेस पे तो हो सकता है उनको वो लैपटॉप मिल जाए और उनके लिए काफ़ी आसानी हो सके। तो दोस्तों उन लोगों तक लाजमी शेयर कीजिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और एट द एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा, ताकि इस तरह की ऑनलाइन अर्निंग के बारे में और इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे, ताकि आप वहाँ से ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।